हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं डीएफसीसीआर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन है और ये पीडीएफ है। इसकी पीडीएफ अगर आपको जो चाहिए जिससे मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अपना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी भी ये दोनों बुक बाय नहीं किए तो कर सकते हैं। 20 रुपीज़ दोनों की प्राइस है। ये भी आप बाय कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशन की पीडीएफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि पूरा रिवीजन कराना है एक वीडियो में। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के लिए आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये आपकी है, कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। सभी को पता होगा कितनी दूरी तय करती है। तो ये आपका करती है 4286 किलोमीटर। कितना? 4286 किलोमीटर। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, 4286 किलोमीटर तय करती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है। डिब्रूगढ़ से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, कहाँ तक चलती है? कन्याकुमारी तक। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ानी ही पड़ेगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1971 में। ठीक है, और पहली बार ट्रेन कब चली थी विद्युतीकृत? तो 1925 में चली थी। कौन सी थी? बताइए कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। कौन सी थी आपकी? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। ठीक है, पहली विद्युतीकृत ट्रेन कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो आपका है 139। ठीक है, इससे पहले कौन सा था? तो वो था आपका 182, जिसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीएफ जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? डिगलर कोच फैक्ट्री। ये आपका पेरम्बूर चेन्नई में 1955 में स्थापना होती है। और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री कौन सी है? तो ये वाली है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। भारत के किस राज्य में रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे लंबा रेलवे जोन बात करें तो अपन नॉर्थ रेलवे जोन है और हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे में सबसे जो आय का माध्यम है वो सबसे बड़ा क्या है? तो वो है आपका मालभाड़ा। यानी जो मालभाड़ा है वो सबसे ज़्यादा होता है। और मालभाड़े में सबसे ज़्यादा कहीं से प्राप्त होता है इनको रेवेन्यू? तो कोयला से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहीं से प्राप्त होता है? तो वो आपका है कोयला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। आपका है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पे एक नई रेलगाड़ी जो डेक्कन ओडिसी चलाती है, इसका संचालन कौन करता है? तो ये मैंने आपको बहुत सही बार बता दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसका संचालन करती है। ठीक है, और अच्छा, पैलेस ऑन व्हील कब स्टार्ट होती है? 1982 में। कब स्टार्ट होती है? 1982 में। ठीक है, कोंकण रेल मार्ग किस प्रवास श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग किस साइड है आपका? तो पश्चिम की साइड है। तो कौन से घाट से होकर गुजरेगा? तो आपका पश्चिमी घाट से होकर गुजरेगा। ठीक है, और कोंकण रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर है आपका नवी मुंबई में। कहाँ पे है? नवी मुंबई में। 1999 में इन्होंने पहली बार रोरो सर्विस दी थी। 1999 में इन्होंने पहली बार क्या दी थी? रोरो सर्विस। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी और बताया। सबसे ज़्यादा रेलवे लंबाई कौन से रेलवे जोन की है? तो उत्तरी रेलवे की। भारत में कितने टाइप के रेल मार्ग पाए जाते हैं? तो 3 टाइप के रेल मार्ग पाए जाते हैं। ऑब्वियसली 4 टाइप के रेल मार्ग होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, नेरो, ब्रॉड, मीटर और स्टैंडर्ड। ठीक है, नेरो की 762 mm होती है, 762 mm। ब्रॉड की 1000, 1676 मतलब 1676 mm। मीटर की 1000 mm। और जो स्टैंडर्ड गेज होता है इसकी 1435 mm। ठीक है, याद रखिए कितनी? 1435 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो मैंने आपको बता दिया, ब्रॉड गेज की लंबाई 1676 mm। रेल दिवस कब प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। 400 पैसेंजर ने ट्रेवल किया था। 3 इंजन थे। 3 इंजन थे कौन कौन से? साहेब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, इस पीडीएफ में कुछ मिस्टेक है तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ मिस्टेक है। आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। भारत में प्रथम विद्युतीकृत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में चली थी। नाम भी बता दिया मैंने आपको, डेक्कन क्वीन था। ठीक है, कहाँ से? बॉम्बे से कुर्ला हाबर के बीच में। कहाँ से? बॉम्बे से कुर्ला हाबर के बीच में। ठीक है, कुर्ला हाबर के बीच में चली थी।
रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका इलाहाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, भोपाल में और चेन्नई में। इलाहाबाद में क्या है, एक और ओसीसी है, काय का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, काय का डीएफसी का। ठीक है, डीएफसी का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, 4.2 एकड़ में फैला हुआ है और एलस्टम कंपनी ने बनाया है। किसने? एलस्टम कंपनी ने इसको बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका है चौथा स्थान। सबसे पहले कौन सा है? तो सबसे पहले आपका आता है यूएसए, फिर आपका रशिया यानी रूस, थर्ड नंबर पे आपका आता है चाइना और फोर्थ नंबर पे आपका आता है जो है आपका इंडिया, प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पढ़िए, भारतीय रेल जो है उसने तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी? तो 1974 में समाप्त कर दी। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में। किसका कार्यकाल था ये? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। किसका? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। मेट्रो मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो श्रीधरन को जाना जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय रेलवे के जनक, ये देखिए फिर से लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 22 दिसंबर 1851 को देश में पहली बार रेलगाड़ी जो है वो पटरी पर दौड़ी थी। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो फैक्ट है, 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली यात्री रेल जो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर का सफर तय किया था, इस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। 14 डिब्बे थे, 400 पैसेंजर थे, 3 इंजन थे और 21 बंदूकों की सलामी दी गई थी। ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए। वर्ष 1890 में भारतीय रेलवे अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 1925 को प्रथम रेल जो है मुंबई से कुर्ला के हाबर के बीच में चली थी, ये भी बता दिया मैंने आपको। डेक्कन क्वीन नाम था। ठीक है, 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था कर्जन के समय, ये भी मैंने आपको बता दिया। 1936 में यात्री डिब्बे को वातानुकूलित बनाया गया था, मतलब एसी वाला बनाए गए थे। ये बड़ौदा में चली थी शायद पहली बार, गुजरात में। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन जहाँ तक आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 और 51 दोनों है, तो मैंने 1951 पढ़ा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। ठीक है, वर्ष 1952 में 6 जोनों के साथ रेलवे में जोनल सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, 1952 में 6 जोनों के साथ कितने, स्टार्टिंग में कितने जोन थे? तो 6 जोन थे, याद रखिएगा। सबसे नया जोन कौन सा है? तो आपका जो 18वां रेलवे जोन है वो है दक्षिण तटीय रेलवे। कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। ठीक है, 17वां की बात करें तो कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, सुरेखा यादव जो थी वो क्या थी? पहली महिला रेल ड्राइवर थी, ये भी आपको पता होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस के बारे में बता दिया मैंने। गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, 1366 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन की बात करें तो घूम है, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे? 1977 में बना था, और कहाँ पे? ये नई दिल्ली में। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भारत का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे? तो ये आपका मैसूर में है। ठीक है, इसको अभी बंद कर दिया गया था, फिर ओपन किया गया है। वर्ष 1924-25 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे आम बजट को रेल बजट से 1934-35 में पहली बार अलग कर दिया गया। ठीक है, और 2017 में मोदी सरकार ने क्या किया? आम बजट और रेल बजट को वापस मर्ज कर दिया। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पे? तो नीति आयोग की सिफारिश पे, याद रखिएगा। किसकी? नीति आयोग की। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई, ये आप एक बार चेक कर लीजिए, मुझे गलत लग रहा है इसलिए। राष्ट्रीयकरण वाला बता दिया मैंने आपको। विलेज ऑन व्हील्स कब स्टार्ट हुई? तो ये 2004 में स्टार्ट हुई। एक अगर आपने वीडियो नहीं देखा मेरा रेल वाला, जिसमें सारे रेल के बारे में आपको कवर कर दिया गया है, जितनी भी ट्रेन चली थी इंपॉर्टेंट उनके बारे में, तो वो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसका परिवहन किया जाता है? तो कोल का, और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कोल परिवहन से ही होता है। ठीक है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया? 18 रेलवे जोन में बांटा गया। सबसे नया बता दिया मैंने आपको, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बॉम्बे वीटी से कोडावर के बीच में चली थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। अच्छा, इसका नया नाम क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने कल ही बताया। रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। वर्तमान में रेलवे
भर्ती के लिए कुल कितने बोर्ड है, तो 21 बोर्ड है, ठीक है। रेलवे जोन की बात करेंगे तो 18 और भर्ती बोर्ड कितने हैं, तो 21 है, ठीक है। रेलवे की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया, 27 जुलाई 1884 को। अच्छा, रेलवे ने जो एक रोबोट का यूज़ किया था उसका नाम क्या था, अर्जुन। अर्जुन, ठीक है। कौन से रेलवे ने किया था, तो आपका सेंट्रल रेलवे ने किया था। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। आसफ अली स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री थे, ठीक है। देश की पहली रेल मंत्री कौन थी, ममता बनर्जी, सन 2000 में रेलवे मिनिस्टर बनती है। और ये यूपीए और एनडीए दोनों के कार्यकाल में रेलवे मिनिस्टर रह चुकी है, ठीक है। रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा भारत की पहली सीएनजी जो से चलने वाली ट्रेन थी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट वाला तो गलत है, ये आप खुद जानते हैं, ये चेंज हो चुकी है ट्रेन। पेन लेता हूँ मैं एक बार वापस से। कौन सी अभी सबसे भारत की सबसे तेज ट्रेन, तो वो आपका ट्रेन 18। कौन सा है, ट्रेन 18, जिसका नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। देश की पहली राजधानी 1969 को चली थी, ये तो आपको पता होगा, दिल्ली से हावड़ा के बीच में, ठीक है। देश की पहली जो वातानुकूलित ट्रेन है डबल डेकर हावड़ा से धनाबाद के बीच में कब चली, 1 अक्टूबर 2011 को। कब चली, 1 अक्टूबर 2011 को। प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा बोगियों वाली ट्रेन है, मतलब सबसे लंबी ट्रेन है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं रेलगाड़ी मतलब मालगाड़ी की बात करूँ तो कौन सी है आपकी, वासुकी। कौन सी है, वासुकी। अभी सबसे ज़्यादा लंबी मालगाड़ी कौन सी है, वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो देश की पहली जो वातानुकूलित ट्रेन है जो 1936 में चली थी, ये मुंबई से बड़ौदा के बीच में चली थी, ठीक है। 1936 में चली थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे यहाँ तक याद था, बड़ौदा के बीच में। ये दोनों क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, ये गलत लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1977 में रेलवे द्वारा रेल कर्मचारी बीमा योजना और 1994 में रेल यात्री बीमा शुरू किया गया, ठीक है। तो रेलवे कर्मचारी को बीमा 1977 में, और रेल यात्री कर्मचारियों को रेल जो यात्रा करने वाले रेलवे के यात्री हैं उनका जो बीमा है वो 1994 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, घूम रेलवे स्टेशन है। 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में रेलवे का प्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण सेवा प्रारंभ किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ पे, नई दिल्ली में। वर्ष 2004 में भारत में इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकट आरक्षण प्रारंभ हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्ष 2009 में रेलवे द्वारा पूछताछ के लिए टेलीफोन जो नंबर है वो 139 जारी किया गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 दिसंबर 1997 में भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल आरक्षण सेवा का आरंभ किया गया, ये भी फैक्ट है। भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने के लिए त्रिनेत्र नामक एक यंत्र विकसित किया गया है, ठीक है। त्रिनेत्र नामक एक यंत्र विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 जुलाई 1976 से भारत की अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच में एक ट्रेन चल रही है, कौन सी, समझौता एक्सप्रेस। ये बंद कर दी गई है, आपको पता होगा तभी। नेक्स्ट है आपका, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है, तो चेन्नई से बेंगलोर के बीच में चलती है, ठीक है। याद रखिए किसके बीच में चलती है, तो आपका चेन्नई से बेंगलोर के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है, तो ये है आपका पूर्वी मध्य रेलवे। कौन सा है, पूर्वी मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल है। कौन सा है, भारतीय रेल। सबसे ज़्यादा कर्मचारी कहाँ काम करते हैं, तो वो आपके भारतीय रेलवे में काम करते हैं, ठीक है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक की लंबाई कितनी है, तो 16.45 किलोमीटर है। और एक और बात है, जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो भी कहाँ पे है, अंडर वाटर मेट्रो वो आपका कोलकाता में। और अंडर ग्राउंड मेट्रो भी कहाँ पे है, तो वो आपकी पहली जो अंडर वाटर और अंडर ग्राउंड दोनों कोलकाता में, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे है, तो ये आपका बेंगलोर में। कहाँ पे है, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी, तो दिल्ली से बेंगलोर के बीच में, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना परसेंट भारतीय रेलवे में कार्यरत है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना। सबसे ज़्यादा जो कार्यरत है वो कितना है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी का है में रेलवे में, ठीक है। 40% कर्मचारी जो है केंद्र सरकार के, वो कितने, मतलब कुल जो
केंद्र सरकार के कर्मचारी है उसका 40% रेलवे के कर्मचारी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयले से चलने वाला देश का पहला और मतलब सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, मतलब जो इंजन है वो कौन सा है, वो आपका फेरी क्वीन है। ठीक है, फेरी क्वीन के बारे में आपको बहुत सारा पता होगा, इसका नाम क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक अभी भी चलता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। 18 फरवरी 2013 को 41 वर्ष के बाद पुनः थार एक्सप्रेस भारत के मुनाबाओ और पाकिस्तान के खुकरापारा के मध्य चलती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी बंद कर दी गई है, पुलवामा अटैक के बाद इसको बंद कर दिया गया। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ठीक है, ये 2008 से चल रही है, याद रखिए। कौन कौन सी चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, मैताली एक्सप्रेस, 2 ट्रेन चलती है, शायद एक और चलती है मैताली एक्सप्रेस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नाम याद आती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला को यूनेस्को विश्व में जो प्राप्त है वो धरोहर प्राप्त है, लेकिन इसके अलावा एक और कौन सा है, वैसे तो मुझे याद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कब प्राप्त हुआ था, तो 1999 में प्रारंभ मिला था। ठीक है, 1999 में मिला था। नेक्स्ट है आपका भारत भोपाल एक्सप्रेस, जो है भोपाल से दिल्ली के बीच में आईएसओ प्रमाणित करने वाली पहली रेलगाड़ी है, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली रेलगाड़ी है। और आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन कौन सा है भोपाल का, वो है आपका हबीबगंज, जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। कौन सा है, हबीबगंज, जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ये मेरे हिसाब से 2004 में मिला था, इसको यूनेस्को में जो शामिल किया गया था 2004 में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत में सिक्किम राज्य और 4 संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और नगर हवेली और दामन और द्वीप में आज भी रेल सेवा से वंचित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। गांधीधाम से टूना टेकरा भारत की पहली रेल लाइन जिसका निर्माण निजी क्षेत्र की भागीदारी से 14 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। ठीक है, याद रखिए गांधीधाम से जो पहली प्राइवेट रेलवे चल रही है वो कौन सी है, गांधीधाम से टूना टेकरा। ठीक है, फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना जो अभी भी इंजन चल रहा है वो है, याद रखिएगा। ये अलवर से नई दिल्ली के बीच में चलता है। ठीक है, और 1999 में इसको कौन सा अवार्ड मिला है, पर्यटन अवार्ड मिला है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक विस्तार करने वाला रेलवे जोन जो है उत्तरी रेलवे जोन है, ये भी आपको पता होगा। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण और अंतिम बिंदु पर आखिरी रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको पता होगा। भारत का उत्तरी सीमा पर रेलवे स्टेशन जो है वो है आपका बारामूला, और भारत का सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन जो है लाडो है। पश्चिमी जो सीमा पे है वो है ओखा। ठीक है, ये सारे आपको नाम पता होना चाहिए। श्री वेंकट नरसिंह जुवा रिपेट्टा भारत का सबसे लंबा नाम वाला जो नाम है वो रेलवे स्टेशन है। ईब सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम क्या है, ईब, और ये कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो भारत का सबसे व्यस्ततम उपनगरीय रेलवे स्टेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये आपका है कपूरथला में, कपूरथला पंजाब में। ठीक है, कपूरथला पंजाब में। ये क्वेश्चन, ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गति जो है ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को हुआ था, मतलब है ना। इस ट्रेन ये अभी चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है इसलिए। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, 1988। ये कौन से रेल कोच फैक्ट्री की बात कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको भी। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली समझौता और थार एक्सप्रेस दोनों की ट्रेनों के नाम याद होना चाहिए आपको। देश की पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, लगभग 508 किलोमीटर का सफर तय करेगी, कितना, 508 किलोमीटर का, याद रखिएगा। हावड़ा लाइन भारत का सबसे व्यस्ततम मेन लाइन रेलवे स्टेशन है। ठीक है, मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज है वो आईएसओ प्रमाणित है, ये मैंने आपको बता ही दिया। भारत में भारतीय रेलवे जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो सबसे रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रतिदिन 11,000 ट्रेनें चलती है, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है मेरे हिसाब से तो। गुम रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। भारत के उत्तरी रेलवे जोन ने सर्वप्रथम महिला टीटी की नियुक्ति की थी। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल की प्रथम महिला मोटरमैन श्रीमती प्रीति कुमारी है। कौन है? श्रीमती प्रीति कुमारी। ठीक है। श्रीमती शोभना जैन भारतीय रेल की प्रथम महिला महानिदेशक थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। श्रीमती सुधा चौधरी भारतीय रेल की प्रथम महिला प्रबंधक थी। ठीक है, महाप्रबंधक थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम क्रांति रेल दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में चलती थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय रेलवे द्वारा 2015 में रेडियो द्वारा सिग्नल डिजाइन परियोजना कानपुर में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा माल के परिवहन में उच्चतम घनत्व हावड़ा गया मुगलसराय मार्ग पर मिलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूर्वोत्तर भारत में जो है सर्वाधिक रेल मार्ग कौन से में? तो असम में, याद रखिएगा। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। ठीक है, यानी फादर ऑफ, अगर वर्ल्ड में फादर ऑफ रेलवे कहा जाए तो कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस। कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है। भारत का पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। रेलवे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 16 अप्रैल 2011 से रेल बंधु पत्रिका जारी की जाती है। ठीक है, कब से? 2011 से। इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है आपका। फरवरी 2013 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में रेल सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2006 को भारतीय रेलवे द्वारा टिकट अपग्रेडेशन योजना लागू की गई। ठीक है। अंत्योदय एक्सप्रेस आम आदमी के लिए पूर्णतः अनारक्षित रेलगाड़ी है। ठीक है, इसमें एक भी जो है 3 AC या सेकेंड क्लास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। पहली जो अंत्योदय एक्सप्रेस चली थी वो केरल के एर्नाकुलम से पश्चिम बंगाल यानी हावड़ा तक चली थी। ठीक है, कब चली थी? 2017 में। ठीक है, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 में चली थी, इंग्लैंड में। ठीक है। पुणे स्थित इरेसन ISO 9001 प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? तो प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपका। ये मैंने आपको बता ही दिया है। भूमिगत रेल जो कोलकाता में चली थी 1984-85 में। ठीक है। वर्ष 2015 से 21 के बीच में प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? तो 10 रुपये। ठीक है, अभी बढ़ा दी गई, इसको चेंज कर दिया गया, 50 रुपये शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। भारतीय रेल द्वारा 1 अक्टूबर 2014 को प्रीमियम तत्काल टिकट योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, ये याद रखिएगा। 29 मई 2016 को स्पेन के टेग्लो ट्रेन का शुभारंभ बरेली मुरादाबाद मार्ग पर इज्जत नगर से भोजपुर के मध्य किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली जो गतिमान एक्सप्रेस चली थी कहाँ से? हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच में चली थी। ठीक है, ये 2016 में चली थी। भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी? 1988 में। कहाँ से? दिल्ली से झांसी की बात, दिल्ली से झांसी तक। ठीक है। भारत की पहली डबल डेकर शताब्दी एक्सप्रेस गोवा से मुंबई के बीच में चली थी 2015 में। ठीक है, अगर शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो 1988 में चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सियालदह और नई दिल्ली के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस भारत की पहली दुरंतो एक्सप्रेस थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये कब चली थी? दुरंतो एक्सप्रेस कब चली थी आपका? 2009 में। ठीक है। असम के डेकर गांव से ईटानगर नाहरलागुन स्टेशन के बीच पहली रेल सेवा 8 अप्रैल 2014 में शुरू हुई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। तो रेलवे द्वारा परिवहन शीर्ष 4 जो भारी सामान है वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कोयला मैंने आपको बता ही दिया है, फिर सीमेंट है, फिर खाद्यान्न है, फिर उर्वरक है। याद रखिएगा। ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका, 5 जून 2014 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर साइंस एक्सेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की गई। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी? साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी ट्रेन। ठीक है। देश का पहला रेल बस सेवा 1994 में राजस्थान में मेड़ता शहर से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। कोंकण रेलवे के बारे में बता चुका हूँ मैं, थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। कोंकण रेलवे मार्च 1990 में आरंभ हुआ। ठीक है। कोंकण रेलवे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है। 760 किलोमीटर की दूरी है। और 1998 में कोंकण रेलवे ने कार्य पूरा हुआ और 1999 में उन्होंने रोरो सर्विस दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब।
विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा 10 जनवरी 1963 को लंदन में आरंभ हुई थी। ठीक है, अगर विश्व की पहली मेट्रो रेल की बात करेंगे। और ये भी आपको पता ही है ट्रेन कहाँ चली थी, तो 1825 में चली थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो कौन सी है, तो वो है आपकी शंघाई मेट्रो, जो कहाँ की है? चीन की। ठीक है, विश्व की सबसे ज़्यादा मेट्रो लाइन कहाँ पे? तो 24 मेट्रो लाइन है अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो बचता है, मतलब जहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा इसमें। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो।